प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। सॉलिसिटर जनरल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़ रहे हैं केस कि डिग्री न दिखानी पड़े प्रधानमंत्री मोदी की। उनका कहना यह है कि जो डिग्री मांगे उस पे कानून जो है वो कार्रवाई भी करे। दूसरी तरफ डीयू ये कहा कि हम जो है कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं, अजनबियों को डिग्री नहीं दिखा सकते। तो सवाल उठता है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि सब मेरा परिवार है, तो फिर ये अजनबी कौन है? और जो 10 साल बाद मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का उठा था कि ये डिग्री नकली है, फर्जी है, वो मुद्दा फिर एक बार सुर्खियों में आ गया जब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, जो कि खुद की एक सेना भी चलाते हैं और उनका नाम जो है उन्होंने जिंदाबाद क्रांति सेना रखा हुआ है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नंदा भाई कैसे देख रहे हैं ये डिग्री का मामला 10 साल बाद फिर सुर्खियों में आ गया? देखिए, डिग्री का मामला तो ऐसा है कि सबको पता है कि भाई ये लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ लोग हैं और इतने महा झूठे हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब के सब ऐसे ही हैं। सारे के सारे तो अनपढ़ और अशिक्षित लोग हैं। तानाशाही चल रही है भारत के अंदर। वो जब मर्जी जो मर्जी डिग्री बना के पेश कर देते हैं। और अमित शाह जी ने जैसे डिग्री पेश करी थी, जो इस यूनिवर्सिटी की बात की थी, जो यूनिवर्सिटी भी लिखा है यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी सही नहीं है। जो यूनिवर्सिटी भाई डिग्रियां बांट रही है, उसको यूनिवर्सिटी लिखना नहीं आता, तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल नील डिग्री है। और कहीं ना कहीं ये झूठी डिग्री है और जालसाजी वाली डिग्री है। और ये सरकार जो है, मोदी जी और अमित शाह देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री बन गए हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप अनपढ़ हो तो अपनी शिक्षा बताओ ना, कितने 8वीं फेल हो या 7वीं फेल हो, ये क्लियर करो। है इसमें कौन कोई आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद से हटा देगा? है भाई, आप बैठे हो, प्रधानमंत्री हो, देश की जनता ने चलिए चुन दिया। आपकी डिग्री जब गलत है तो आप उसको डिग्री से क्या मतलब है? आप बताओ ना क्या हो, तो आपको प्रधानमंत्री पद से थोड़ी को हटा रहा है। मगर सच बोलो। मगर ये तो सारी की सारी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे झूठों और मक्कारों की एक फौज तैयार हो गई है, जो किसी को भी कुछ भी झूठ बोलने लगते हैं। और सामने कुछ कहेंगे, नारे कुछ देंगे, वादे कुछ देंगे और उन्हीं का यौन शोषण करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और वो भी यौन शोषण हुआ। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। दुल्हनें नहीं बच रही हैं, जो भाई ब्यूटी पार्लर से दुल्हन हो के आ रही हैं, बन बन के उनको बीच में ही लूट लिया जा रहा है। जो छिनरे टाइप के लोग हैं, वो जो लुच्चे टाइप के लफंगे हैं, जो महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, वो पहले सुहागरात मना लेते हैं शादी होने से पहले। तो ये यौनाचार हो रहा है इनके शासन में। और बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। आप ये देखो, वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी मौर्य समाज की एक लड़की का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, बलात्कारी है, व्यभिचारी हैं, बेईमान हैं। इनके ये किसी भी तरीके से सच बोलते ही नहीं है और देश की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। डिग्री का मैटर ही इनका खराब है। डिग्री तो अमित सबको पता, पूरी दुनिया को पता कि जाली डिग्री है। कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कहाँ पढ़े हैं? कहीं भी इनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो डिग्रियां ये उत्पन्न अपने आप प्रकट हो जाती हैं। जैसे मोदी जी प्रकट हुए, वैसे ही डिग्री प्रकट हो गई। तो ये तो प्रकट वाले आदमी हैं, कुछ भी प्रकट कर सकते हैं और अमित देश की शाह ने जनता को मूर्ख समझते हैं। सबसे बड़ी अमित बात यह है। अमित शाह ने जो डिग्री दिखाई उससे संतुष्ट नहीं है आप? ना ना, वो संतुष्ट, वो पूरा देश संतुष्ट नहीं है, मैं क्या संतुष्ट हूँ? अंधभक्तों को छोड़ के अंधभक्त भी जान लेंगे झूठी डिग्री है, मगर उन्हें तो वाह वाह करनी है, उसके सुर में सुर मिलाना है। समझे? अंधभक्त भी जान रहे, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई पहले कौन सी नौकरियां थी और अब कौन सी नौकरियां हैं। तो उसका मतलब है अंधभक्तों का तो काम ही है। सरकार का काम यह है, मेन स्ट्रीम मीडिया का काम यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ की कुछ दिखाएगी नहीं। और अगर ये चोरी कर रहे हैं तो इससे पहले कहेंगे पहले की सरकार थी वो भी क्या ठीक थी, धुली हुई थी क्या? वो भी तो चोरी करती थी। तो इसका मतलब यह है कि वो चोर थे, ये डकैत है, माफ कर दो। तो भाई चोर और डकैत नहीं चाहिए हमें, ईमानदार और सच्चे लोग चाहिए जो राष्ट्र को चलाएं। और राष्ट्र को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, आप देख लीजिए मोदी जी कहाँ पढ़े लिखे नजर आते हैं। हरकतें देखो इनकी। जिनको शिक्षा के केंद्र, जो सरकारी संस्थान बनाने चाहिए थे, जिन्हें यूनिवर्सिटी सरकारी बनानी चाहिए थी, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं और बाबा जैसे लोगों के पास जा रहे हैं। वो धीरेन्द्रा के यहाँ गए थे, धीरेन्द्रा के यहाँ जाके उद्घाटन करने गए हॉस्पिटल का और कह रहे कैंसर। भाई एक बात बताइए, कोई सरकारी है, प्राइवेट है? और किसका पैसे से बना है? वो जनता के लूटे हुए धन से बना है। जनता जो दान करती है उससे बना है। और ये क्या काम करेंगे? जब ये साक्षात कहते हैं मुझे भगवान से बात होती है, हनुमान से बात कहती है, धीरेन्द्र कहता है कि हनुमान से बात होती है, तो इन्हें क्या जरूरत है हॉस्पिटल बनाने की? डायरेक्ट हनुमान को बुलाएं, भगवान को बुलाएं, और कोई बीमार है तुरंत भगवान हवा भर देंगे, उसमें ठीक हो जाएगा वो। मगर ये पाखंडी जो है धंधा और व्यापार कर रहे हैं,
धर्म के नाम पर धंधा व्यापार बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, देशवासियों को मूर्ख समझ रहे हैं। कोई मर जाए, घुट घुट के मर जाए, सरकार व्यवस्था नहीं दे पाए कि भाई महाकुंभ में व्यवस्था दे नहीं पाई, करोड़ों लोगों को बुलाने का आह्वान किया और जब वो मारे गए घुट घुट के एक एक बूंद बूंद पानी के लिए, तो फिर क्या करा इन्होंने, उन्हें कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बताओ, ये अपहास करते हैं, देश की जनता का मजाक उड़ाते हैं। जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, जब वो मरते हैं तो उनको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो ये हंसी उड़ाते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो ये पाखंडी और ढोंगियों से देश नहीं चलेगा, चाहे सरकार हो चाहे बाबा हो, इन सब में पाखंडी और ढोंगियों का एक समावेश है। और जितने भी हैं वो सब के सब लगे हैं। जितने पाखंडी बताइए कौन है, किस जातियों के लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? बताइए, बार बार हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक वो गोबराचार्य है, एक गोबराचार्य है वो, जो कहता है कि गोबर में से गेहूं निकालो और अपनी पत्नी खिला दो, गर्भवती हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बाबा आते कहां से कि गेहूं खिलाने से बच्चे पैदा कर दें, वो भी गोबर में से निकाल के? तो उन बाबाओं से पूछो जो इसके यहाँ बच्चे हुए हैं, वो क्या गोबर के में से गेहूं निकाल के हुए, या तू गया था उसके पास अपनी लुगाई के, या गेहूं से ही हो गए थे? तो मानसिकता इनकी ऐसी है। ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक वो है ढोलकी लंदन, मेरी बात सुन लीजिए, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। एक ये धीरेन्द्र, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। एक वो है, वो क्या नाम है, बाबा अंधाचार्य, जो कहता मेरे प्रभु राम आए थे, मेरे प्रभु राम, ऐसे करता है जो है। बताइए, वो करता है। तो ये लोग हैं कौन? ये सारे के सारे हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते। जितने बाबा है सबके सब ब्राह्मण है और सब ब्राह्मण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सनातन कोई धर्म नहीं है, वैदिक कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धर्म है ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मण राष्ट्र को राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं, ताकि ऐसे अनपढ़ अशिक्षित लोग जो डिग्रियां जो बना के दिखा रहे हैं, कल इन्हें डिग्रियां बनानी की दिखानी ना पड़े। समझे नहीं? ये डिग्रियां नकली हैं, फर्जी है, इसका हम पूरा देश बहिष्कार कर रहा है इनकी डिग्रियों का। मुद्दे से भटक रहे हैं आप, मुद्दे से भटक रहे हैं आप। मुद्दे पे जी रहिए तो ठीक जी है। जी। आप भटक गए और बड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया। मुद्दा हमारा न, सिर्फ ये था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमने न, कई महापुरुषों को देखा है, यूनिवर्सिटी जो है उनकी तस्वीर लगाती है, यूनिवर्सिटी बड़े प्राउड से कहती है कि ये हमारे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, महात्मा गांधी हमारे कॉलेज से हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे कॉलेज से हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राउड से दिखाने के बजाय छुपा क्यों रही है? क्योंकि हाँ, तो वो मैं समझ यही तो पा रहे कह रहा हूँ भाई, क्यों नहीं दिखा रही है हैं। भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिखा रही, ओपन क्यों नहीं कर रही है? और ओपन कोई दिखाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा करेगी, उसके ऊपर केस करेगी, ये क्या मतलब है? और जबकि भाजपा की वेबसाइट पे पड़ी है इनकी डिग्री, भाजपा की जो अपनी वेबसाइट पर उस पर डिग्री पड़ी है, तो इनके खिलाफ मुकदमा करेगी क्या? तो ये सब मिले हुए हैं, जुडिशरी मिली हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग मिले हुए हैं और सब जान रहे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री है अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये 7वीं 8वीं फेल है ये, और इसको डिग्री बना के दे दी है। तो अब ये फंसे हुए हैं, क्योंकि सरकार इनकी है, सिस्टम में लोग इनके हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वही पाखंडवादी मानसिकता के लोग, और इसकी डिग्री बना के पेश कर दी, उसी को दिखाया जा रहा है। और कोर्ट कचहरी कानून के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को डराने का एक कार्यक्रम छेड़ रखा है इन्होंने। तो ये जनता को डराने जैसी बात है। अनपढ़ लोग आएंगे तो डर और दहशत ही फैलाएंगे। आप डिग्री किसके पास जाइएगा आप डिग्री को दिखवाने? है पीएम लग रहे हैं आपको? वो तो विदेश भी जाते हैं, दौरा करते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। अनपढ़ कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, आरटीआई वगैरह जो डालते हैं, आरटीआई वालों ने भी डाला, आरटीआई जो लोग हैं उन्होंने डाला आरटीआई करके कि भाई इसकी डिग्री के बारे में बताइए, तो उसमें भी ठीक से बताती नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और कहती है इसके बारे में ज्यादा पूछोगे तो मुकदमा लगा देंगे। तो बताइए, क्या आरटीआई का जो कानून था वो खत्म हो गया है? सरकार भी और डिपार्टमेंट में आरटीआई डालो, किसी भी चीज को पूछो तो गुमराह करते हैं। तो इनके शासन में मैं कह तो रहा हूं कि भाई मोदी जी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, और यही वजह है कि चाहे कहीं भी जाते हैं देश विदेश में, तो आपने देखा नहीं इनसे अंग्रेजी में भाषण नहीं दिया जाता। अगर इतने पढ़े लिखे होते तो अंग्रेजी में कुछ तो बोलते हैं। यहाँ तक कि संस्कृत नहीं बोली जाती इनसे, संस्कृत के शब्दों का उच्चारण नहीं ठीक से किया जाता। तो आप तो देख चुके, कितनी बार मजाक उड़ चुकी है इनकी, और कई बार कहते हैं भाई नहीं ये तो टंग ऑफ स्लिप हो गई, इनकी जुबान फिसल गई। तो इनसे ना तो अंग्रेजी बोली जाती है, ना संस्कृत बोली जाती है, और ज्यादातर उर्दू के शब्द ही बोलते हैं। एक तरफ योगी जी उर्दू का विरोध करते हैं और मोदी जी के देख लो आधी ज्यादा भाषा में उर्दू का उपयोग होता है, तो उर्दू का भी विरोध करने लगते हैं। जबकि राष्ट्रीय भाषा है हमारी, भारत की भाषा है उर्दू, हमारे भारत में ही जन्म हुआ उर्दू का।
इनको ज्ञान नहीं है। ये भाषा का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ, उर्दू का जन्म, समझे नहीं? तो भारत की भाषा, भारत की भाषाओं का मजाक उड़ाते हैं लोग। इन्हें जब अध्ययन किया होता, पढ़े लिखे होते, शिक्षित होते, तो इन्हें पता होता कि उर्दू भाषा कहाँ की है। भाई भारतीय भाषा है, भारत की भाषा, और उसका विरोध करते हैं। तो यही हालत है कि भारतीय लोगों का भी ये विरोध करते हैं। इन्हें क्या अशिक्षा का कारण है, ये अनपढ़ हैं लोग। और जब पढ़े लिखे होते तो ऐसा विरोध करते नहीं। इनकी पार्टी में जो पढ़े लिखे लोग हैं कभी उर्दू पर सवाल नहीं उठाते हैं, मगर ये जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, वो लोग भाई उर्दू पर सवाल उठा रहे हैं। अब बात है डिग्री की, डिग्री तो भाई इनकी बिल्कुल फर्जी है। और डिग्री के सार्वजनिक करने की मांग आप रखते हैं अपने संस्था के द्वारा, पार्टी के द्वारा? है जी, डिग्री सार्वजनिक करने की मांग आप रखते हैं कि सार्वजनिक करनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को? ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए भाई। इस तरीके की फर्जी डिग्री बना रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्यों बना रहा और क्यों बचाव कर रहा प्रधानमंत्री का? कोई और आम आदमी होता तो उसको जेल में डाल दिया जाता अब तक, ऐसी फर्जी अगर डिग्री होती तो। मगर ये प्रधानमंत्री, इन्हें कोई कह नहीं सकता। इनके लिए पूरा सिस्टम बैठा है, मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी है इनके बचाव के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बचाने के लिए बैठी है। यूनिवर्सिटी डिग्री फर्जी है ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? साबित तो नहीं हुआ ना, मामला तो कोर्ट में है अभी। अरे भाई फर्जी तो है ही, इनसे एग्जाम करा लो, इनसे एग्जाम नहीं होगा, फर्जी अभी पता चल जाएगा। इनसे 10वीं का एग्जाम करा लो, 10वीं का एग्जाम पास करके दिखा दे। ये तो बीए की डिग्री की बात कर रहे हैं, समझे नहीं? तो ये तो साक्षात मोदी जी का एग्जाम करा लो खुले रूप में, दे नहीं पाएंगे एग्जाम। ठीक है नंदा भाई राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।